झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का अब एक नया मामला सामने आया है। पीटी में शामिल 57 अभ्यर्थी का ओएमआर सीट ही गायब हो गया। ओएमआर सीट गायब रहने के बाद भी इनमें से 49 अभ्यर्थी पीटी में सफल हो गए। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने और जांच की मांग करने पर आयोग ने जब इसकी जांच की तो आयोग ने सभी 57 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता की। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा पीटी परीक्षा भी रद्द करे सरकार, साथ ही साथ जेपीएससी परीक्षा को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा अब तक राज्य में महिलाओं के प्रति लगातार अपराध बढ़ रहा है। ऐसे में अब तक राज्य में महिला आयोग का गठन न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बाल संरक्षण आयोग, पिछड़ा आयोग सहित कई ऐसे आयोग हैं जिसका अब तक गठन नहीं हो पाया। भाजपा मांग करती है कि अविलंब इन आयोगों का गठन हो। कांग्रेस द्वारा राजस्थान में महंगाई को लेकर आंदोलन पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा राजस्थान में पेट्रोल, डीजल व बिजली सबसे महंगी है। कि भारतीय जनता पार्टी जेपीएससी पर जो आरोप लगाया था वो सही साबित हुआ है। और मैं इतना ही पर आप विराम नहीं लगाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि ये तो गड़बड़ी का उजागर हुआ है, ये प्रारंभिक अवस्था है। ये तो केवल गड़बड़ी की शुरुआत दिख रही है और छात्रों के दबाव पर, हम लोगों के दबाव पर इनको इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, यह गड़बड़ी बड़ी व्यापकता पर हुई है, व्यापकता पर हुई है, व्यापकता पर हुई है। इसलिए सभी बच्चे, मैं मांग करता हूं राज्य की सरकार से कि नियमावली 30 का जेपीएससी पालन करे। सभी बच्चों के ओएमआर वेबसाइट में लोड किया जाए, सभी बच्चों के। ये तो केवल साहेबगंज और लोहरदगा के कुछ बच्चों का किया गया और हम लोगों ने, जो छात्रों ने, लोगों ने आरोप लगाया था, उसी आरोप की जांच हुई है। लेकिन इस मामले में मैं कहना चाहता हूं कि ये गड़बड़ी प्रारंभिक अवस्था में, प्रथम दृष्टया में सच साबित हुई। हम सबको जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरा नाम अगर कहा जाए तो अनियमितताओं का वो केंद्र बिंदु है, भ्रष्टाचार का वो एक केंद्र बिंदु बन गया है। छात्रों के भविष्य को संवारने का वो स्थान होना चाहिए था, लेकिन वो स्थान भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है। और आज से कुछ दिन पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो छात्र पीटी में शामिल हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक, इन सारे विषयों को लेकर के सड़क में उतरने का काम किया था और माननीय उनके सम्मानित चेयरमैन के पास भी अपनी बातों को रखने का काम किया था। और जब वहां पर फरियाद की शंका कि फरियाद वहां मुझे नहीं मिलेगी, इन छात्रों को नहीं मिलेगा, तो हम सब लोगों ने महामहिम के पास भी गुहार लगाने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं, छात्रों को अभिनंदन करना चाहता हूं जो संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए। और संघर्ष के रास्ते पर हम सबको जानते हैं सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। और कल जो वेबसाइट में उनका, हम सबको जानते हैं कि 49